ठीक है, अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम स्टार्टिंग टेंस। टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट दिस इज द स्टोरी बेसिक। ठीक है, तो इस सेंटेंस से स्टोरी ली जाती है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट से जो स्टोरी आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब इम्पोर्टेंट कैसे होती है? जो स्टोरियां बनती हैं वो पास्ट से ही बनती हैं। जैसे एक राजा था, एक राजा था, उसकी राजधानी पटना थी। ऐसी स्टोरी पास्ट में होती है जो बीत गया है। ठीक है, जो तुम किताबों में स्टोरी पढ़ते हो या देखते हो वो पास्ट की होती है। किसकी होती है? पास्ट। अब पास्ट का मतलब क्या होता है? तो पास्ट का मतलब ये होता है कि जो बीत जाता है उसकी स्टोरी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बहुत सारे रूल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा रूल, नो वन। नो वन जब भी सेंटेंस में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि सर नो वन के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का, और नो वन का प्रयोग करते कहाँ है ये भी आज जान लेते हैं छोटा सेंटेंस में। देखिए, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, और नन का मतलब भी होता है कोई नहीं, और नोबडी का मतलब भी होता है कोई नहीं। जब ये सेंटेंस वाक्य में आ जाए तो आपको सबसे पहले जहां पर सब्जेक्ट लिखा जाता है वहां पर नो वन, नन या नोबडी का प्रयोग करना है। जब तुम्हारे सेंटेंस में, जैसे हमने कहा आज स्कूल कोई नहीं गया, आज स्कूल कोई नहीं गया, तो कोई नहीं की अंग्रेजी तुमको नन, नोबडी या नो वन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको कहाँ करना है? सब्जेक्ट के स्थान पर, जहां पर तुम राम लिखते हो, यू लिखते हो, आई लिखते हो, उसी के स्थान पर इनका प्रयोग करना है। ये सब्जेक्ट ही मान लीजिए, और इनके साथ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आर यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड। चलिए एक सेंटेंस लिखिए। एक सेंटेंस लिखिए। लिखिए, सोमवार को दिल्ली कोई नहीं गया। सोमवार को दिल्ली कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। सोमवार को दिल्ली कोई नहीं गया, सोमवार को दिल्ली कोई नहीं गया। ऑल स्टूडेंट प्लीज लुक द व्हाइट बोर्ड, सो दैट यहाँ पर देखिए सोमवार को दिल्ली कोई नहीं गया है। अगर एनी पर्सन यू हैव आस्क्ड एनी क्वेश्चन कि व्हाट इज द सेंटेंस, तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है नहीं, क्या आया है? नहीं, और यहाँ आया है कोई नहीं। तो जब कोई नहीं आ जाए तो वह वाक्य निगेटिव नहीं कहलाता है। ठीक है, नन जरूर लगेगा। तो यहाँ देखिए, अगर कोई नहीं आ जाता है तो इस सेंटेंस का जो रूल है उसको अफर्मेटिव नियम के अनुसार करना है। अब अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सोमवार को कोई नहीं गया, तो कोई नहीं की निश्चित आपको लिखना है नोबडी, नन या नो वन। ठीक है, हाँ, तीनों में से एक लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखना है, यहाँ पर नोबडी क्या हो जाएगा? नोबडी। नोबडी माना होता है कोई नहीं, नोबडी मतलब होता है कोई नहीं। तो यहाँ पर गया, गया की इंग्लिश क्या हो जाती है? वेंट। ठीक है, नोबडी हमारा सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो नोबडी माने होता है कोई नहीं, वेंट माने गया। यहाँ लिखेंगे टू दिल्ली, टू दिल्ली। यहाँ डी होगा कैपिटल लेटर में, तो यहाँ हो जाएगा टू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद कब? सोमवार को। तो देखिए, सोमवार को इसमें को आया है, और को की अंग्रेजी होती है ऑफ। क्या होती है? ऑफ। लेकिन जब यही को किसी दिन के साथ आता है तो उसकी अंग्रेजी ऑफ नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑन। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, जब को की अंग्रेजी होती है ऑफ, क्या होती है? ऑफ। लेकिन जब को किसी दिन के साथ आता है तो उसकी अंग्रेजी ऑफ नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑन। तो यहाँ हो जाएगा ऑन मंडे। क्या हो जाएगा? ऑन, MONDAY। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जिस तरह मैंने आपको बताया है वैसे ही बताइएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा ऑफ को की अंग्रेजी क्या होती है? ऑन होती। तो ऑन मंडे लिखा जाता है, ऑफ मंडे नहीं लिखा जाता है। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। नोबडी, यहाँ लिखेंगे नोबडी
Nobody went to Delhi on Monday. MONDAY देख लीजिए, राइट कर लीजिए। हो गया। अगला हमारा सेंटेंस है, यह फिल्म किसी ने नहीं देखी। यह फिल्म किसी ने नहीं देखी। यह फिल्म किसी ने नहीं देखी। देखिए, यह फिल्म किसी ने नहीं देखी, लास्ट में क्या रहा है? बड़ी ई। क्या रहा है? बड़ी ई। तो किसी ने नहीं, तो किसी ने की वजह है नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं, नन का मतलब कोई नहीं। और नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, या कह लीजिए एक और 3 लिखवा थे ना। एक होता है नथिंग। क्या होता है? नथिंग। नथिंग माने होता है कुछ भी नहीं, और नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। तो यहाँ पर आप चाहे नोबडी लगाइए चाहे नन लगाइए। एक और लिखवाए थे, कौन सा? तो किसी ने, एक नो वन है। तो वही बात हुई ना, देखिए ध्यान से। यह फिल्म किसी ने नहीं देखी, तो वही जब कोई देखबे नहीं भा तो वहां कुछ भी लगा दीजिए। नो वन होता है कोई नहीं। नन का मतलब भी कोई नहीं, नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया नो वन। क्या लिख दिया? नो वन। नो वन का मतलब होता है किसी ने नहीं। नो वन मतलब किसी ने नहीं देखना भी। यहाँ लिखिए वॉच, WATCHED। वॉच माने होता है देखना। ठीक है, देखिए यह फिल्म किसी ने नहीं देखी, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो सबसे पहले किसी नहीं की अंग्रेजी होता है नो वन। क्या होती है? नो वन। नो वन मतलब गलत है। तो देखिए यहाँ पर नो वन माने होता है किसी ने नहीं, वॉच्ड माने होता है देखी, वॉच्ड माने देखी। उसके बाद दिस फिल्म माने होता है यह मूवी। तो यहाँ हो जाएगा दिस फिल्म। अब देखिए फिल्म, सही ना? नहीं, काटना नहीं है, इसके नीचे लिख लीजिए। सी माने भी देखना होता है, लेकिन वॉच्ड कोई चलती हुई चीजों को ज्यादा इंप्रेस करता है, इसलिए वहां पर वॉच्ड लिखा जाता है। कोई स्थिर चीज हो तो सी का प्रयोग, और कोई चलती हुई चीज हो, गति करती हुई, तो वहां पर वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो नो वन माने किसी ने वॉच में देखा, दिस फिल्म माने होता है इस मूवी को। ठीक है। रविवार को स्कूल कोई नहीं जाता है। कोई नहीं जाता। रविवार को स्कूल कोई नहीं जाता था। रविवार को स्कूल, हाँ देखिए यहाँ पर रविवार को, हाँ करिए इसको। रविवार को स्कूल कोई नहीं जाता था। रविवार को स्कूल कोई नहीं जाता था ना। करिए इसको। हो गया। देखिए जब वाक्य में कोई नहीं आ जाए, क्या आ जाए? कोई नहीं आ जाए, तो इसका छोटा सा नियम है। जब कोई नहीं तो नन लिखिए, नो वन लिखिए और नोबडी लिखिए। 3 स्पेलिंग है, लेकिन लिखना कहाँ है? सब्जेक्ट के स्थान पर। कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट के स्थान पे। और अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करिए, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। तो कोई नहीं की मुझे होती है नो वन। क्या होती है? नो वन माने होता है कोई नहीं। नो वन मतलब होता है कोई नहीं। ये हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद जाता था, तो जाता था मुझे वेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेंट माने जाता था। कहाँ? टू स्कूल। टू स्कूल। वेंट माने जाता था, टू स्कूल माने होता है स्कूल। कहाँ पर? सोमवार को। तो मैंने अभी बताया है कि जब सोमवार के साथ टू आ जाए, या रविवार को है ना, तो रविवार को तो यहाँ हो जाएगा ऑन संडे। क्या हो जाएगा? ऑन संडे। SUNDAY।
समझ में आया ना? चलिए